हेलो बच्चों, मैं राम सर आपको 12th क्लास के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से सुने और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझें। हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले बच्चों मैं बता दूँ कि कॉलेज कोचिंग वगैरह जाना अभी लॉकडाउन में संभव नहीं है, इसलिए मैं घर से ही किसी तरह व्यवस्था करके आपको सीधे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। हाँ, कुछ दिनों में मैं लाइव भी होने वाला हूँ। अगर आप लोग को ये जानकारी हो जाती है तो बाकी लोगों को भी बताएं और उन्हें कहें कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा कि कब किस समय पर मैं लाइव होने जा रहा हूँ और कितने देर के लिए, ठीक है। और आप लोग जुड़ें और बच्चों को भी जोड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो लॉकडाउन में आप अच्छे होंगे और मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम है, फिर से सुन लें, टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ओके बच्चा, तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है टॉपिक का, क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। चलिए, अब ये दो आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का जो टॉपिक है उसमें दो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, एक हेलो एल्केन्स और एक हेलो एरेन्स, ठीक है बच्चा। तो हमें इन दो पॉइंटों को देखना है। दो जो आपके पास टॉपिक है, एक है हेलो एल्केन्स और दूसरा है हेलो एरेन्स। ओके, यहाँ पर दोनों में जो फर्स्ट वर्ड जो देख रहे हैं, दो वर्ड से बना हुआ है। एक आप देख रहे हैं हेलो और दूसरा जो वर्ड देख रहे हैं वो है आपका यहाँ पर अल्केन्स और यहाँ पे एरेन्स। तो एल्केन्स का मतलब क्या होता है? एल्केन्स का मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि एल्केन्स का मतलब होता है, इसे हम अल्केन्स जिसे हम कह सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एलिफेटिक कंपाउंड्स को जानते हैं, 11th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो आप देख रहे हैं वो है हेलो। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, ठीक है। यहाँ भी हेलो का मतलब हुआ हेलोजन और यहाँ पर हुआ एरेन्स। एरेन्स मीन्स होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है? इस 11th के टॉपिक्स हैं जो आपको 11th का अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो हमारा 11th का भी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, उसमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे, धीरे धीरे आप देखते रहें, ठीक है। तो हेलोजन सबसे पहले हम जान रहे हैं कि हेलोजन क्या होता है। सभी जानते हैं हेलोजन क्या होता है। हेलोजन को आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखे होंगे ग्रुप 17 में 4 एलिमेंट को देखे होंगे वर्टिकल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन इन्हें एक्स से डिनोट करते हैं और ये एक्स कौन कौन है? एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन और एक है आयोडीन। क्लियर? यहाँ भी वही होंगे। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? तो एलिफेटिक का मतलब होता है यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स, तो ओपन चेन कंपाउंड्स में कौन होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं एलिफेटिक से। अब कौन कौन होते हैं भाई ओपन चेन में? ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स और एक और होते हैं, एंड यहाँ पे लिया जा सकता है एक और कंपाउंड लिया जा सकता है जिसे हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी लिया जा सकता है। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि हेलोजन में आप वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेंगे आपको। और एरोमेटिक कंपाउंड्स नाम ही देख रहे हैं, जिसमें आपको दिखेंगे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब आपके पास ओपन चेन कंपाउंड में कौन है? और यहाँ एग्जांपल्स देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अल्केन्स पढ़े होंगे, अल्कीन्स पढ़े होंगे, अल्काइंस पढ़े होंगे। नॉन एरोमेटिक में आप पढ़े हैं साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्काइंस, इटीसी पढ़ सकते हैं। जबकि यहाँ पर आप बेंजीन देख सकते हैं, एग्जाम्पल में बेंजीन है, इन्हें कौन नहीं जानता है? बेंजीन है ना। बेंजीन के साथ अगर यहाँ पर OH लगा दिया जाए तो फिनॉल है, दिस इज बेंजीन, दिस इज फिनॉल, ये है फिनॉल। क्लियर?
फिनॉल, ओके। और भी हैं जो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स माने जो बेंजीन से बने, ओके, क्लियर। तो अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स क्या होता है, तो हेलो एल्केन्स में आप देख रहे हैं और हेलोजेंस में समानता है, सिमिलरिटी है कि ये रहेंगे यानी हेलोजन रहेंगे। असमानता क्या है, दैट मीन डिसिमिलरिटीज क्या है, तो यहाँ रहेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स, दैट मीन ओपन चेन और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जबकि यहाँ पर ओपन चेन कंपाउंड नहीं होंगे, नॉन एरोमेटिक नहीं होंगे, यहाँ पे ओनली और ओनली कौन होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं और एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे, इनकी डिफिनीशन को भी समझ जाएंगे कि आखिर होता क्या है, क्लियर। चलिए देखा जाए, सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल्स की। जैसे आपके पास है CH4, ये एक जानते हैं इसका नाम मीथेन है, ये एक अल्केन है, ओके। अगर इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखा जाए तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और चारों हाइड्रोजन इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, यहाँ अभी बना लेते हैं, और अदर में हम एक हाइड्रोजन यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेसिंग करने वाला जो मेंबर होगा, जो एलिमेंट होगा, जो इस जगह पर आएगा, अगर वो हैलोजन है, एक्स मीन्स कोई भी चार में से कोई भी, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, चार में कोई भी एक हो तो मैं इसे नाम दूंगा हैलो अल्केन्स, क्लियर। तो इसका नाम हो जाएगा हैलो अल्केन्स। इसी तरह से अगर अगला एग्जांपल देख लें, और भी बड़ा कर सकते हैं। ये अगला एग्जांपल, ये फर्स्ट है, अगर हम अगला एग्जांपल देखें नंबर 2, तो नंबर 2 एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या भाई, तो नंबर 2 एग्जांपल में आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे एग्जांपल में, जैसे मान लेते हैं इसे बढ़ा दें C2H6, तो C2H6 में एक हाइड्रोजन हटाएं, 5 हो गया। जैसे इसको अगर हम लिखना चाहें, इसे लिखना चाहें इस फॉर्म में, तो CH3X, और यहाँ पर X लगा दीजिए, तो ये भी हो गया हैलो अल्केन्स, क्लियर है, बात समझ गए होंगे, क्लियर। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन हटाएं, हैलोजन लगाएं, तो कम से कम एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक हैलोजन के द्वारा, और भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। अगर हम और एग्जांपल देखें तो आपको और समझ में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास CH4 है और इसमें से हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और अगला बन जाए CH, इस जगह पर भी X और इस जगह भी X, दोनों सेम भी हो सकते हैं, X दोनों फ्लोरीन हो सकते हैं, दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, या एक क्लोरीन हो सकता है। ऐसा हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, CH2 हो गया है, CH2, C एक हाइड्रोजन दो X है तो X2 लिख सकते हैं, ओके। या दोनों अगर X अलग अलग हैं तो CH2X डैश लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे CH2Cl2 या CH2ClF, दैट मीन्स इसका अगर हम बनाना चाहें स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा, जरा गौर से देखें, एक कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन और है, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं। इसका अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, एक कार्बन लीजिए, दो हाइड्रोजन लिखिए, एक क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए, तो एक क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरह से ये सभी क्या हैं, ये सभी हैलो अल्केन्स हैं। तो आप समझ चुके हैं कि हैलो अल्केन्स क्या होते हैं, क्लियर है। तो हैलो अल्केन्स आप समझ गए हैं। तो हैलो अल्केन्स का डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हैलो अल्केन्स का अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, बच्चा लोग ध्यान से सोचो। हैलो अल्केन्स क्या है, हैलोजन और अल्केन्स एलिफेटिक कंपाउंड्स का जोड़ी है, दैट मीन द कॉम्बो पैक। अब देखिए बात को समझिए, बढ़िया समझिए अच्छे से। कैसे समझना है, इसका डिफिनेशन कैसे लिखना है, तो डिफिनेशन लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो क्या है ये भाई, तो हैलो अल्केन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। किसके डेरिवेटिव हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स। डेरिवेटिव्स का मतलब समझिए, एलिफेटिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स, एलिफेटिक कंपाउंड जो ओपन चेन है, नॉन एरोमेटिक है, उनसे बने हुए, दैट मीन्स
अगर इंसान का बच्चा है तो इंसान कहलाएगा, उसी तरह से पशु का बच्चा है पशु कहलाएगा। उसी प्रकार से एलिफेटिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स हैं, तो वो भी एलिफेटिक के ही क्या है, बढ़ते हुए रूप है, अलग रूप है, कुछ नए फॉर्म है। तो ये हैं द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है हैलो एल्केन्स और दैट मीन्स हैलो एल्केन्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स में। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ साथ हैलो भी आ रहा है। नाम में देखें, एल्केन्स का मतलब सिर्फ एलिफेटिक, जबकि हैलो एल्केन्स का मतलब एलिफेटिक के साथ हैलो का कॉम्पोजिशन। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हैलो एल्केन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स which must be consist one or more halogen atom or atoms। बात समझ में आ रहा है? डिफिनेशन को गौर से समझें एक बार। हैलो एल्केन्स क्या है, आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। एक लाइन में याद हो गया क्या, हैलो एल्केन्स क्या है, आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। और उसमें क्या एक्स्ट्रा है एलिफेटिक कंपाउंड्स में, विच मस्ट बी, जो मस्ट बी कंसिस्ट, जिसमें मौजूद होता है, कौन, जरूर से जरूर, वन और मोर, कम से कम एक या एक से अधिक हैलोजन एटम या एटम्स। बात समझ रहे हैं? तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल पहले ही बता दिया है, ऐसे एग्जांपल और ले सकते हैं। ऐसे एग्जांपल 1 आप ले लीजिए, जैसे CH3 Cl C2H5 F। अगर और हाइड्रोजन बढ़ाना चाहते हैं इसमें ही, C2H5 है, एक हाइड्रोजन और घटा दीजिए, यहाँ पे F2 लिख दीजिए, तो आपके पास हैलो एल्केन्स मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लें, हैलो एल्केन्स को भी डिफाइन कर दें, उसे समझ लें, तो उनके पास आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हैलो एरेंस। तो हैलो एरेंस का भी डिफिनेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, जरा गौर से देखें। हैलो एरेंस में क्या है, ये आपका बेंजीन है जिसे हम बोलते हैं C6H6। दैट मीन्स अगर इसमें इसका अगर स्ट्रक्चर गौर से देखा जाए तो ये है आपका बेंजीन। एक कार्बन 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 कार्बन, सब में एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन। ये है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन देख रहे हैं 6। 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे हैं आप लोग, दिख रहे हैं? अब किसी एक हाइड्रोजन, जिस तरह से एलिफेटिक कंपाउंड्स में किसी एक हाइड्रोजन को आप हटाते हैं, कम से कम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अगर इसे हम रिप्लेस कर दें और उस जगह पे हैलोजन बना दें, हैलोजन लगा दें, तो देखिए क्या होता है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, और इस जगह पर हाइड्रोजन को आप लुप्त कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इस जगह पर आप क्लोरीन लिख दें, फ्लोरीन लिख दें, ब्रोमीन लिख दें, और भी लिख सकते हैं, कोई भी हैलोजेनिक ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया हैलो एरेंस। ओके, समझ चुके होंगे कि हैलो एरेंस कौन होते हैं और हैलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो हैलो एरेंस का, इसका डिफिनेशन लिखना हो, तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन, और से सोचिए। जैसे आपने हैलो एरेंस का डिफिनेशन लिखा, हैलो एरेंस आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ, इसका डेरिवेटिव्स है ऑफ एरेंस। एरेंस मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स which must be, हम उसी की तरह लिखेंगे, which must be consist one or more halogen atom or atoms। क्लियर? एग्जाम्पल सामने देख रहे हैं आप, these are examples, these are halo arenes एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये सिर्फ बेंजीन है, और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें आपका जो कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, और उस हाइड्रोजन को हटाना किससे है, हैलोजन से। समझ गए? तो क्लियर है बच्चों? तो आप इसे देखिए,
समझिए, बनाइए और डिफिनेशन पर गौर कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखा जाए तो अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स की। एक साथ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से होते हैं। सबसे पहला तरीका तो होता है फर्स्ट तरीका, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के अकॉर्डिंग ये कई तरह के होते हैं। मेनली हम 3 बताते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है मोनो हैलो डेरिवेटिव्स। दूसरा होता है बाई या डाई हैलो डेरिवेटिव्स। एंड थर्ड होता है पॉली हैलो डेरिवेटिव्स। ओके, मोनो हैलो डेरिवेटिव्स क्या होता है? मोनो हैलो डेरिवेटिव्स दैट मीन्स जो हैलोअल्केन्स या हैलोरिन्स must be consist only one halogen atom। अगर जो एक और सिर्फ एक हैलोजन एटम कंसिस्ट हो उसे हम कहते हैं मोनो हैलो डेरिवेटिव्स। एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल जैसे CH3Cl, C2H5Cl। ओके, जैसे अदर एग्जांपल आप हैलो एरिन्स में ले सकते हैं, क्लोरीन। इन सभी में आप देख रहे हैं कि एक ही हैलोजन है, ठीक है। अगर की बात करें हम बाई और डाई हैलो डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसे जरा हम देख लें। बाई और डाई की बात करें तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? अगर मोनो को हटा दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए, मोनो को हटाकर यहाँ बाई या डाई कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हैलोजन कंसिस्ट, मस्ट बी कंसिस्ट कितना? 2 हैलोजन। अगर 2 हैलोजन, जैसे आप ले लेते हैं CH2Cl2, जैसे आप लिख सकते हैं C2H4Cl2, जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं Cl, यहाँ Cl। दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना है। हैलोजन का संख्या नंबर 2 होना चाहिए। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पर बाई के जगह, डाई के जगह पर अगर हम पॉली लिख दें, पॉली हैलो डेरिवेटिव्स, अगर पॉली है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मोर देन, विच मस्ट बी कंसिस्ट मोर देन 2 हैलोजन। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 1 2 3 जितने भी हटा सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ C2H3 कर दिए, यहाँ 3 लगा दिए, यहाँ पर एक और क्लोरीन लगा दिए, एक और क्लोरीन लगा दिए, या यहाँ फ्लोरीन ही लगा दिए। सब हैलोजेंस हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका क्या? मोनो, बाई और ये पॉली, ये लास्ट पॉली। पॉली का मतलब है कम से कम 3 हैलोजन एटम होने चाहिए। समझे बच्चे? तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम लोग क्या करते हैं? आगे में हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन दूसरे क्लासिफिकेशन के पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर जो मोनो हैलो डेरिवेटिव्स है, ये फिर से क्लासिफाइड होता है। तो जो मोनो है, मोनो हैलो डेरिवेटिव्स जो है, मोनो हैलो डेरिवेटिव्स आर further classified into 3 categories। 3 कैटेगरीज में ये फर्दर क्लासिफाइड है। कौन कौन है भाई? तो फर्स्ट नंबर है आपका प्राइमरी या 1 डिग्री हैलो
alkenes. Okay. नंबर 2 सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो एल्केन्स, और थर्ड है आपका टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। प्राइमरी का मतलब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो 1 डिग्री होना चाहिए। आप डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े होंगे, उनके बारे में 11th के चैप्टर में आप देख लेंगे, टॉपिक्स में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो 1 डिग्री जैसे हम बात करते हैं, ये आपका CH3 CH2 है और यहाँ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये प्राइमरी हेलो एल्केन्स। सेकेंडरी का मतलब है कि अगर आपका कार्बन 2 डिग्री या उस 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन। जैसे अगर हमारे पास है CH3 CH3, ये कार्बन और ये कार्बन 1 डिग्री, बस ये कार्बन 2 डिग्री, और इस कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। और अगर 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है आपका हैलोजन तो उसे हम कहेंगे टर्शियरी या 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। जैसे अगर बात करते हैं CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 है, तो ये कार्बन 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री, और ये कार्बन 3 डिग्री है, और इस जगह पर अगर हैलोजन जुड़ता है तो ये आपका होता है हेलो एल्केन। कौन सा, टर्शियरी हेलो एल्केन्स। क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन खत्म। आगे की क्लासिफिकेशन हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ hybridization, on the basis of hybridization। सेकंड क्लासिफिकेशन बच्चों हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, दैट मीन द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो हम लोग सेकेंडरी हम पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ये 2 तरह के हैं, एक होंगे sp3 बॉन्डेड, और दूसरा होंगे sp2 बॉन्डेड। तो यहाँ पर C है वो कार्बन हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स में वो कार्बन जिससे डायरेक्ट अटैच्ड है X। अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज उससे अगर X अटैच्ड है, हैलोजन अटैच्ड है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और अगर दिया गया कार्बन हेलो एल्केन में जिससे हैलोजन अटैच्ड है डायरेक्टली, अगर वो कार्बन अगर sp2 बॉन्डेड है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। इसमें आपको मिलेंगे 3। फर्स्ट कहलाएगा क्या भाई, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं या अल्काइल हैलाइड कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। जैसे इसमें आपके जो कार्बन होते हैं उनका दूर दूर तक कहीं पर भी डबल बॉन्ड से कोई रिश्ता नहीं रहता है। जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड होंगे, और कहीं पर भी कोई भी कार्बन इनसे जो अटैच्ड है ये कार्बन कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। इन्हें हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। ये कार्बन से ये हैलोजन अटैच्ड है, और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इनके साथ जुड़े हुए सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो ये हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। ओके। दूसरा नंबर बात करते हैं हम लोग, दूसरा नंबर है अलाइल या एलाइलिक हैलाइड्स। इसमें क्या होता है कि जो चेन आपका चल रहा है और जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन में वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे 11th में, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके। अगर आप देख लें कि जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, चारों तरफ से सिग्मा बॉन्ड है, नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर जिस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, वो sp3 है।
अगर जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है वो sp2 है, और जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो जाए वो sp हाइब्रिडाइज हो। तो हमें सिर्फ दो ही लेना है। एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन को देखें, उससे हैलोजन अटैच्ड है तो वो इस कैटेगरी में आया, और इस कार्बन का जो पड़ोसी है नेबर कार्बन, अगर उसके पास डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है तो वो अलाइल हैलाइड्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके, और CH, इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है पर इन दोनों कार्बन से हैलोजन अटैच नहीं है, यहाँ हैलोजन है। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसका पड़ोसी जो कार्बन है वो sp2 है और ये sp3 है। तो ये sp3 कैटेगरीज में आ गया, लेकिन इसे हम कहेंगे एलाइल हैलाइड्स क्योंकि इसका पड़ोसी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। तीसरा नंबर हम आते हैं एनाइलिक हैलाइड्स के बाद बेंजेलिक। थर्ड नंबर आते हैं हम लोग बेंजेलिक हैलाइड्स। बेंजेलिक हैलाइड्स का मतलब है कि आपके पास एक बेंजीन होगा, बेंजीन के पास 6 कार्बन आप देख रहे हैं, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, पर इन किसी कार्बन से डायरेक्ट रूप से हैलोजन अटैच नहीं होगा। तो कहाँ अटैच होगा? तो इससे कोई साइड चेन से कोई कार्बन जुड़ा होगा और वो कार्बन के चारों तरफ सिंगल ही बॉन्ड होंगे, और अगर इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड से कोई हैलोजन अटैच्ड है तो इसे हम बेंजेलिक हैलाइड्स कहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं आप इस तरह से, आपने लिया बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं, और यहाँ से एक CH2 लिख दिया, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड बचा, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। ओके, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं। ये अभी 1 डिग्री है, प्राइमरी है। अगर इसे 2 डिग्री बनाना है तो यहाँ एक हाइड्रोजन हटा दें, एक और कार्बन यहाँ लगा दें, तो ये कार्बन 2 डिग्री का हो गया, क्योंकि एक कार्बन यहाँ से जुड़ा, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा, तो ये कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ये 2 डिग्री। और अगर इसे 3 डिग्री बनाना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा दें और एक और कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये कार्बन 3 डिग्री हो गया और ये भी टर्शियरी में आ गया। अगर ऐसा है यहाँ कोई कार्बन नहीं है तो एक प्राइमरी में आया, अगर एक कार्बन और जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी में आया, और अगर दो कार्बन जुड़े हैं इससे तो एक टर्शियरी में आया। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, उसके आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आप हैलो डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया sp3 कैटेगरीज में। अगर अब कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है हैलोअल्केन या हैलोएरिन्स में हाइड्रोजन एटम, तो देखना होगा कि वो कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। अगर वो डबल बॉन्डेड है तो वो sp2 कैटेगरीज में आता है। इसमें दो आते हैं, फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है आपका विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है कि ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, ओपन चेन, और उसमें जो कार्बन होते हैं अगर वो डबल बॉन्डेड है और उस कार्बन से डायरेक्टली अगर हैलोजन अटैच हो गया तो उसे हम विनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ एक्स को हटाकर क्लोरीन लगा दें, ये एग्जांपल 1 है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, अगर यहाँ पे हैलोजन लगा दिए तो ये भी हो गया आपका विनाइलिक। ओके, अब हमारे पास आते हैं थर्ड में आते हैं, थर्ड नंबर हम इसे साफ करके बता देते हैं। इसमें सेकंड टाइप्स, इसका फर्स्ट और सेकंड टाइप्स होता है जिसे हम कहते हैं अराइल हैलाइड्स कहते हैं। अराइल हैलाइड्स में क्या होता है? अराइल हैलाइड्स में होता ये है बच्चा लोग कि यहाँ पर बेंजीन के साथ डायरेक्ट किसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका बेंजीन हुआ, ये ऊपर में क्लोरीन लगा दिया, ये हो गया हमारा अराइल हैलाइड्स, जिसे हम हैलोएरिन्स भी कहते हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनके अगले टॉपिक में हम मिलते हैं। ये लेक्चर 1 हुआ आपका हैलोअल्केन हैलोएरिन्स का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बच्चे। इसके आगे के टॉपिक, आगे के प्रॉब्लम आप कमेंट्स करते रहें और सुझाव देते रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है केमिस्ट्री प्लानेट 20। और इस लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें और इस तरह से रहें
कि भाई पढ़ाई करें, समय अभी आपको मिला है और इस समय का सदुपयोग करें, और समय बहुत कीमती है बच्चा लोग। और राम सर को इसके बाद इजाज़त दीजिए। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इस चैप्टर के साथ, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स। धन्यवाद। ओके बाय।